संत गरीबदास जी महाराज की जीवनी मोक्ष कथा सहित। इस लेख में संत गरीबदास जी महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित विस्तृत विवरण दिया गया है जो आज तक भक्त समाज के लिए अज्ञात है। संत गरीबदास जी को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान भगवान कबीर की कृपा से मिला, जो उनके गुरु थे और उन्होंने लगभग 250 साल पहले उनके द्वारा रचित सद्ग्रंथ में अपना अनुभव साझा किया था। इसका संबंध सभी पवित्र ग्रंथों में दिए गए तथ्यों से है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य सच्ची भक्ति करना और ईश्वर को प्राप्त करना है। संत गरीबदास जी पर किए गए अध्ययन से ये तथ्य सामने आता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त मनमानी प्रथाओं का कड़ा विरोध किया था और यह शिक्षा भी दी थी कि छुआछूत, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इन गुप्त तथ्यों को महान संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। आइए महान संत गरीबदास जी महाराज की जीवनी और शिक्षाओं का विश्लेषण करें। संत गरीबदास जी महाराज कौन थे? संत गरीबदास जी महाराज का जन्म कब हुआ था? संत गरीबदास जी की कबीर साहेब से मुलाकात। आदरणीय संत गरीबदास जी की सतलोक यात्रा। संत गरीबदास जी महाराज के गुरु कौन थे? संत गरीबदास जी महाराज द्वारा सद्ग्रंथ की रचना। संत गरीबदास जी की पवित्र वाणी में कबीर परमेश्वर का प्रमाण सद्ग्रंथ से। संत गरीबदास जी महाराज की मृत्यु कब हुई? महान संत रामपाल जी महाराज गरीबदास पंथ से हैं। संत गरीबदास जी महाराज कौन थे? आदरणीय गरीबदास जी महाराज गरीबदासी पंथ के संस्थापक थे। वह एक आध्यात्मिक सुधारक थे। वे एक आचार्य अर्थात आचार्य थे, एक आध्यात्मिक नेता जो संतों को शिक्षा देते थे। गरीबदास जी ने मानव आत्मा के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक अलग तरीका सिखाया है, जैसा कि वेदों में बताया गया है, जो कि ईश्वर को प्राप्त करना है। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म कब हुआ था? आदरणीय गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 ही विक्रमी संवत 1774 को वैशाख के उत्तरार्ध की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में धनखड़ जाटों के परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती थीं। रानी। संत गरीबदास जी की कबीर साहेब से मुलाकात। जब आदरणीय गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष हो गई, एक दिन वह अपने अन्य साथी दूधवालों के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अपने नाला खेत में, जो गांव कबलाना की सीमा से लगा हुआ है, अपने चरने वाले मवेशियों को चरा रहा था। पवित्र वेदों में लिखा है कि कबीर परमेश्वर ईश्वरीय विधान के अनुसार आकर अपनी पुण्य आत्माओं से मिलते हैं। इसी प्रकार भगवान सतलोक सचखंड शाश्वत स्थान से प्रस्थान कर नल क्षेत्र में अवतरित हुए और साकार जिंदा रूप में प्रकट हुए। बालक गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी एक जिंदा महात्मा, एक प्रकार के संत के रूप में मिले थे। साथ ही ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में आए कबीर परमेश्वर से भोजन करने का आग्रह किया। भगवान कबीर ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस पर दूधवालों ने कहा कि यदि आप खाना नहीं खा रहे हो तो दूध खा लो, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूं। उसी समय परमेश्वर कबीर साहेब जी ने कहा कि मैं तो कुंवारी गाय का ही दूध पीता हूं। साथ ही दूध ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, एक कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है? परमेश्वर कबीर जी ने उनसे एक साफ बर्तन लाने को कहा जिसमें दूध रखा जा सके। तब बालक गरीबदास जी परमेश्वर कबीर जी के पास एक खाली बर्तन तथा एक कुंवारी गाय लेकर आए और बोले, बाबा जी यह कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है? कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारे बछड़े की पीठ थपथपाई और कुंवारे बछड़े के थनों से अपने आप दूध निकलने लगा और घड़ा भर जाने पर रुक गया। परमेश्वर कबीर जी ने वह दूध पिया और बचा हुआ दूध ग्वालों को दिया, लेकिन उन्हें संदेह हो गया और उन्होंने ये कहकर नहीं पिया कि ये दूध जंतर मंतर का है, हम नहीं पिएंगे। पुण्यात्मा बालक गरीबदास जी ने प्रसाद के रूप में कुछ पी लिया। ये सब कबीर परमेश्वर की लीला थी। आदरणीय संत गरीबदास जी की सतलोक यात्रा। तब परमेश्वर कबीर ने गरीबदास जी को सतलोक के विषय में बताया। इस पर गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर से अपना सतलोक दिखाने की प्रार्थना की। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी को मंत्र दीक्षा दी तथा गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक ले गए। रास्ते में कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रलोक, स्वर्गलोक भी दिखाए। सतलोक पहुंचने पर बालक गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दिए।
तब जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर जो गरीबदास जी के साथ थे, सिंहासन पर बैठे परमेश्वर कबीर के सिर के चारों ओर एक छड़ी घुमाने लगे। तब जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर सिंहासन पर बैठ गए और पहले से ही सिंहासन पर बैठे परमेश्वर कबीर खड़े हो गए और जिंदा महात्मा रूप में भगवान कबीर के सिर के चारों ओर मूंछ घुमाने लगे। कुछ ही क्षण बाद दोनों रूप एक दूसरे में विलीन हो गए और केवल जिंदा महात्मा रूप में भगवान कबीर ही सिंहासन पर विराजमान रहे और बुद्धि अपने आप चलती रही। सतलोक में अपने दो रूप दिखाकर तथा सर्व के मालिक के रूप में जिंदा रूप में विराजमान होकर कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वयं काशी, वाराणसी, बनारस में 120 वर्ष तक धानक जुलाहा बनकर रहा हूँ। मैं पहले भी पैगंबर मोहम्मद से मिल चुका था। कुरान शरीफ में कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाह अकबर आदि शब्द मेरी ही ओर संकेत करते हैं। श्री नानक जी से मेरी मुलाकात बेन नदी के किनारे जिंदा महात्मा के रूप में हुई थी। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं जो घुटनों तक काला लबादा ओवरकोट की तरह पहनते हैं और सिर पर शंखवाकार टोपी पहनते हैं, और मैं केवल श्री सुल्तान इब्राहिम बिन अधम जी तथा श्री दादू जी से मिले थे तथा चारों वेदों में कबीर अग्नि, कबीरदेव, कबीरंधारी आदि नाम मेरी ही ओर संकेत कर रहे हैं। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नहीं। जॉन वेद से मैं मिलूं, वो वेद नहीं जानता। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नहीं। जॉन वेद से मैं मिलूं, वो वेद जानता नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं ही वेदों से भी बहुत पहले सतलोक में बैठा था। बाद में कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी की आत्मा को सतलोक दिखाकर मुक्त किया। संत गरीबदास जी महाराज के गुरु कौन थे? सतपुरुष कबीर संत गरीबदास जी महाराज के गुरु थे, जिन्होंने सतलोक की यात्रा के बाद उनके भीतर संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समाहित कर लिया। इसके बाद गरीबदास जी ने भगवान की प्रत्यक्ष महिमा का गान किया और एक सत ग्रंथ गरीबदास जी द्वारा कही गई सभी वाणी का संग्रह की भी रचना की। सद्गुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रवान। झूठे गुरुवाल मर गए, हो गए भूत मसान। संत गरीबदास जी महाराज द्वारा सत ग्रंथ की रचना। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में एक यादगार विद्यमान है जहां संत गरीबदास जी ने पूर्ण परमात्मा कबीर देव को मानव शरीर में देखा था और उनसे मुलाकात की थी। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा के परमात्मा के पास चले जाने के बाद कबीर बंदी छोर को गांव वालों ने मृत समझकर चिता पर रख दिया और दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश कराया। 10 वर्ष का बालक गरीबदास जीवित हो गया। इसके बाद उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब के आंखों देखा वर्णन पर अपनी पवित्र वाणी का सतग्रंथ नामक पुस्तक बनाई। दादूपंथी महात्मा गोपाल दास गांव चुड़ानी के दौरे पर थे और गरीबदास जी महाराज से मिले। गरीबदास जी के मुख से पवित्र वाणी सुनकर गोपाल दास जी ने गरीबदास जी से पूरी वाणी लिखवाने का आग्रह किया ताकि वे उसे लिख सकें। गोपाल दास जी द्वारा 3 दिनों तक बार बार अनुरोध करने के बाद गरीबदास जी महाराज सहमत हो गए और फिर पूरा सत ग्रंथ लिखा गया, जिसे पूरा होने में 6 महीने लगे। सत ग्रंथ साहिब में लगभग 24,000 शब्द और लगभग 7,000 छंद हैं, जिनमें विभिन्न भाषाओं जैसे गुजराती, अरबी आदि के शब्द हैं, जो उस समय अफगानिस्तान और हिमालय की घाटियों तक विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थीं। इस ग्रंथ को गरीबदासी ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें भक्ति और साधना का ज्ञान है, जिसका आज भी कई कबीर पंथी और गरीबदास पंथी अनुसरण करते हैं। फिर भी दोनों संप्रदायों कबीर पंथियों और गरीबदास पंथियों के अनुयायियों को सलाह दी जाती है कि सद्गुरु की अनुपस्थिति में इस सत ग्रंथ का पाठ करने से उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी पाठकों को महान संत रामपाल जी महाराज की शरण लेने की सलाह दी जाती है। पवित्र ग्रंथों से गुप्त आध्यात्मिक तथ्यों को सुलझाया है और सच्ची पूजा प्रदान कर रहा है।